हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ बायनोमियल थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे क्या क्या, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बायनोमियल थ्योरम, हम क्यों पढ़ते हैं। टू स्टडी द एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the power n and its properties। बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने का हमारा जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? टू स्टडी द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n एंड इट्स प्रॉपर्टीज। a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन हम इसमें स्टडी करेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको साथ साथ स्टडी करेंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो व्हाट इज दिस टर्म बायनोमियल? व्हाट इज दिस टर्म बायनोमियल? The expression containing two dissimilar terms is called binomial। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी, दो डिसिमिलर टर्म्स हैं, एक a है एक b है। 2x स्क्वायर प्लस 5x, दो डिसिमिलर टर्म्स है अगेन। x प्लस वाई, अगेन टू डिसिमिलर टर्म्स। but x plus 2x is not binomial। it is not binomial। क्यों? because this expression contains two similar terms। x x है दोनों में, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। हेंस x plus 2x is equal to 3x। it is called monomial। this is monomial, this is not binomial, this is monomial, right? ऐसे ही similarly the expression containing three dissimilar terms is called ट्राइनोमियल। क्लियर? तो बायनोमियल का मतलब समझ में आ गया अब हमें। अब हम देखते हैं बायनोमियल थ्योरम। व्हाट इज बायनोमियल थ्योरम? जो इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा स्टडी का, that would be binomial theorem for positive integral index। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ? देखो अभी बताता हूं। a plus b
to the power n, right? Study of a plus b to the power n, where n belongs to a natural number. This is called binomial theorem for positive integral index, where n is a natural number. Study of a plus b to the power n, where n is a natural number. ठीक है, अब इसको चलो स्टडी करते हैं, अब देखते हैं इसको. देखो a प्लस बी टू द पावर n, इसका मतलब क्या है कि हमने a प्लस बी को n टाइम्स मल्टीप्लाई किए, राइट? a प्लस बी को n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n ब्रैकेट्स, n टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, राइट? अब देखो इसको एक्सपैंड हम कैसे करते हैं. हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, हम कैसे करते हैं इसको. हमने छोटी क्लासेस में बचपन में पढ़ा था कि हम ऐसे ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, एंड सो ऑन, राइट? तो इसमें एक टर्म क्या बन जाएगी मेरी, a की पावर n, राइट? अब देखो सेकेंड थिंग, प्लस, बट अब इसमें ऐसा भी होगा ना कि ये a से मल्टीप्लाई हुआ, a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, एंड सो ऑन करते करते, बट लास्ट वाला ना b से मल्टीप्लाई करा हमने. ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी. तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा a की पावर n माइनस वन इंटू बी, राइट? बट इसके आगे ना कोफिशिएंट आता है, एक कोफिशिएंट आता है विच इज NC1. अभी NC1 कैसे आता है वो भी समझाता हूँ मैं, वो देखते हैं हम कैसे आता है ये. प्लस ऐसे ही सिमिलरली अब आएगा NC2 a की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर, एंड सो लास्ट में एक टर्म आएगी b की पावर n, ठीक है? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसमें हम और आगे इसको करते हैं. देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी टिल ए प्लस बी, राइट? राइट? अगर मैं इस टर्म को कंसिडर करूं, कंसिडर द टर्म containing a to the power n minus वन into b, ठीक है? इसका मतलब क्या है, what is the, इसका क्या मतलब हुआ. अब हमारे पास we have n brackets, ठीक है? इसका मतलब क्या है, मेरे पास n प्लेसेस हैं, n प्लेसेस है मेरे पास, राइट? तो मैंने क्या करा, द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी विल बी, क्या, कैसे निकालेंगे हम इसको. दिस वुड बी नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging n minus 1 alike objects and 1 dissimilar object, will be the number of ways of selecting, or not selecting, rather arranging n distinct objects out of which n minus 1 objects are alike. ठीक है? और क्या होता है इसका आंसर, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल हटा सकता हूँ मैं ऐसे ही. दिस इज इक्वल टू n NC1.
ठीक है, अब कंसिडर दिस। चलो ये कैसा हुआ वो देखते हैं, ये ऐसे हो क्यों रहा है। देखो मान लो जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो एक अरेंजमेंट ये भी आएगी ना, देखो ए ए ए ए बी ए बी ए एंड ठीक है। एक अरेंजमेंट ऐसी भी होगी जब हम अरेंज कर रहे हैं ए n-1 एस एंड 1 बी को, तो एक अरेंजमेंट ये भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने यहां पर एक्चुअली में किया क्या है, वी हैव टेकन बी फ्रॉम 6th ब्रैकेट and A from rest of the brackets. ठीक है, ये आई बात है समझ में, ठीक है ना। और हम इसको और कैसे समझ सकते हैं, दिस कैन this can also be understood as, एक तरीका और क्या है इसको समझने का, देखो हमें b अब एक ही ब्रैकेट से लेना है, राइट, एज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग one object from n distinct objects. भाई मेरे पास n प्लेसेस थी, ये n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट चूज कर लूं, क्यों, वो पोजीशन चूज कर लूं मैं, या इसको ऐसे लिखो n डिस्टिंक्ट पोजीशंस। भाई n ब्रैकेट्स हैं तो मुझे एक पोजीशन चूज करनी है जहां से मैं b उठाऊंगा, इसका मतलब NC1 वेज। ठीक है, बात हुई आई समझ में, यहां तक क्लियर है बात। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं कितना समझ में आया हमें। Similarly, the coefficient of the term containing a to the power n minus 2 b square will be, अब देखो हमें दो b चाहिए ना, तो मतलब दो n पोजीशंस में से दो पोजीशन चाहिए, मतलब कि NC2, राइट, क्लियर हुई है बात। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म दैट इज a to the power n, the coefficient of a to the power n will be NC0। अब n पोजीशन में से कोई भी एक ब्रैकेट नहीं चाहिए जहां से b आए, सारे में से a आ जाए। The coefficient of b to the power n will be NCn। सब में से ही b आ जाए, n की n पोजीशन मुझे चाहिए, क्या होता है इसकी वैल्यू 1, ये भी 1। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो इसका मतलब अब मैं एक्सपेंशन को
पूरे फॉर्म में दोबारा लिख देता हूँ। a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc नॉट a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर nc3 a to the power n minus 3b cube and so on till ncn b to the power n. ठीक है, दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो क्या? अच्छा, इसको एक दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देता हूं मैं, a plus b to the power n is equal to sigma r is from 0 to n ncr a to the power n minus r into b to the power r. This is your binomial theorem. ये है आपका binomial theorem. Clear? We are going to study this throughout the chapter. चलो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, जो याद रखोगे तो कोफिशिएंट निकालना आसान हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ a to the power n minus of the term, या रादर ऐसे लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ a to the power n minus r into b to the power r in the expansion of a to the power a plus b to the power n is number of ways of selecting r positions from n distinct positions. अब कितने वेज हैं इसको करने के? दिस कैन बी डन इन NCR वेज, है ना? Hence the coefficient of a to the power n minus r into b to the power is NCR. राइट? यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है? अब n belongs to a natural number, n has to be natural number, क्योंकि हमने जो PNC पढ़ा है पूरा हमने इंटीजर्स पे पढ़ा है ना। अब कोई बोले 7/3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से बताओ एक ऑब्जेक्ट कितने वेज में सेलेक्ट करोगे? नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? दिस इज आवर बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको समझने का एक तरीका और है, इसको समझने का एक तरीका और है, उसको देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस लिखते हैं, उससे समझते हैं। a प्लस बी की पावर 1 इज a प्लस बी, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सब हमें पता है, ये हमने पढ़ा है, राइट? एंड सो ऑन। ठीक, अब इनके कोफिशिएंट देखते हैं हम, पहले इनके कोफिशिएंट देखते हैं हम। देखो, a प्लस बी की पावर 1 का कोफिशिएंट सब में 1 था, वो 1 से हम शुरू करते हैं ट्राइंगल। a प्लस बी स्क्वायर जब हमने करा तो हमने क्या कर दिया? 1 2 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ab का कोफिशिएंट 2 था। अब जब a प्लस बी होल क्यूब का लिखना था ना, तो उसमें मैंने क्या किया? 1
3, फिर 3, फिर 1, राइट। अब देखो, अगर मुझे a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो कोफिशिएंट सम हो रहे हैं, मतलब कि 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1। क्लियर? अब अगर कोई मुझसे पूछे a प्लस बी की पावर 5 में क्या कोफिशिएंट्स होंगे तो मैं क्या बोलूँगा? 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड अगेन 1। ठीक है? a प्लस बी की पावर 6 का लिखना हो तो मुझे एक्सपेंशन में कैसे लिखूंगा? 1, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, 1। क्लियर? मतलब कि ये a प्लस बी की पावर 1 के कोफिशिएंट्स हैं, ये a प्लस बी स्क्वायर में जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं, फिर ये a प्लस बी होल क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं, देन a प्लस बी की पावर 4 के कोफिशिएंट्स हैं, ये a प्लस बी की पावर 5 के कोफिशिएंट्स हैं, ये a प्लस बी की पावर 6 के कोफिशिएंट्स हैं एंड सो ऑन, राइट। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। क्लियर? यहां पर एक चीज और अगर आप नोट करो तो क्या नोट करने वाली ये बात है कि दिस इज 11 की पावर 0, दिस इज नॉट 11 की पावर 0, दिस इज एक्चुअली 11 की पावर 1, दिस इज 11 स्क्वायर, दिस इज 11 क्यूब, दिस इज 11 की पावर 4, दिस इज 11 की पावर 5, दिस इज 11 की पावर 6। अगर मैं इन सारे नंबर्स को स्पेस हटा के एक साथ लिख दूं, 1, 121, 1331, 14641, 1510, 1051, ये सारे क्या हैं? क्या है ये? 11 की पावर्स हैं। ठीक है, चलो अब पास्कल्स ट्रायंगल से मुझे एक चीज़ और समझ आई, क्योंकि हम देखो हम कैसे बना रहे थे, नीचे वाली रो हमने कैसे क्रिएट करी, हमने रो कैसे क्रिएट करी? ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को ऐड करके, राइट। तो इसका मतलब हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, क्या? दैट n माइनस 1 CR-1 प्लस n माइनस 1 CR इज इक्वल टू NCR। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लो, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और पास्कल ट्रायंगल से और क्या समझ आई मुझे? rth रो ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल is the coefficients in the expansion of, चलो R से कंफ्यूज ना हो ताकि nth रो कर लो इसको, nth रो expansion of a plus b to the power n where n belongs to क्लियर हुई है बात? राइट ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल से एक चीज और ऑब्जर्व करो, जो कोफिशिएंट स्टार्टिंग से चल रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, वही कोफिशिएंट एंड से भी चल रहे हैं। देखो जैसे 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1। चाहे मैं कोफिशिएंट आगे से शुरू करूं, चाहे मैं कोफिशिएंट पीछे से शुरू करूं, कोफिशिएंट सेम है। राइट राइट। बाय observation in Pascal's triangle,
we can also conclude that NCR is equal to NCN minus R. Again, very important, very important. क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स. फर्स्ट देखो, अब ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व, अगर मैं a प्लस बी की पावर 1 की बात करता हूं, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, राइट. a प्लस बी स्क्वायर की बात करूं तो कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. a प्लस बी क्यूब की बात करता हूं तो कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, राइट. ऐसे a प्लस बी की पावर 4 में देखो कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे. 1 4 6 4 1. a प्लस बी की पावर 5 में कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. 1 5 10 10 5 1 एंड सो ऑन. इसका क्या मतलब हुआ? जो a प्लस बी की पावर n है उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? n प्लस 1. द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b की power n is n plus 1. n plus 1. Clear? Very important. Second, अब बात करते हैं इस एक्सपेंशन के जनरल टर्म की. जनरल टर्म, तो जनरल टर्म हम ना यहाँ पे r प्लस 1 से डिनोट करते हैं. टी आर प्लस 1. टी आर प्लस 1 क्या होगी? एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इन टू बी टू द पावर r. क्योंकि अगर आप एक बात देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं दैट इज एन सी नॉट, राइट. तो एन सी 1 नहीं होता. फर्स्ट टर्म इज एन सी नॉट, एन सी 0. सेकेंड टर्म क्या होती है? एन सी 1, क्योंकि सेकेंड टर्म आती है ना ए की पावर n माइनस 1 बी, तो एन सी 1. इसलिए हम टी आर प्लस 1 करते हैं. ठीक है, आर प्लस 1th टर्म यहां से हम ऐसे निकालते हैं. क्लियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं. ठीक है, अगर हमसे कोई कहे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सम लेट्स से x की पावर 4, कोई एक्सपेंशन उसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग in the term except variables. राइट? इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? 75xy स्क्वायर. अगर मैं पूछूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग xy स्क्वायर, दैट इज 75. This is the coefficient. अब मैंने आपसे पूछा 6x की पावर 5, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 6 कोफिशिएंट. राइट? ठीक है, यहां तक आती है बात समझ में? Fourth point, NCR is called binomial coefficient. Is called binomial coefficient.
अगर कोई मुझसे पूछता है कोफिशिएंट क्या है इस टर्म का, तो वो क्या होगा, वेरिएबल को छोड़कर सब कुछ। और अगर कोई मुझसे पूछता है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज ओनली एनसीआर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5c4 इंटू 2q(x²), सिर्फ 5c4 जो होगा ना यहां पर, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, राइट। दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये चारों पॉइंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो अब कुछ छोटे छोटे इजी क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड दी 6th टर्म in the expansion of x plus 1 to the power 7। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, बाइनोमियल अब एडिशन है। अगर आप एक बात बताओ, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं a²b, या इसको ऐसे करो, a² प्लस 2ab प्लस b², ये इक्वल ही तो है। चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, दोनों इक्वल है क्योंकि एडिशन है बीच में, राइट। बट जब हम बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करते हैं ना, तो हम टर्म्स की रिलेटिव पोजीशन को ध्यान रखते हैं। मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम जो लॉजिकली इट शुड बी a² प्लस 2ab प्लस b², क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म, राइट। चलो अब यहाँ पर इसका आंसर कैसे होगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, tr+1 इज इक्वल टू NCr a⁻n इंटू b⁻r, राइट। अब मुझे यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बताओ, मुझे 6th टर्म चाहिए। इसका मतलब देखो हम इसको कैसे निकालते हैं, r+1 मस्ट बी इक्वल टू 6, ठीक है। इसका मतलब r हैज़ टू बी 5, तो T6 यानी कि 6th टर्म हैज़ टू बी 7c5। अब a की जगह क्या आएगा, a की जगह x आएगा, x की पावर 7 माइनस 5 यानी कि 2 इंटू 1 की पावर 5 इक्वल टू 7c5 x²। 7c5 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज 7c5? 21। इट शुड बी 21 x²। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थर्ड टर्म coefficient of third term in the expansion of 2x minus 5y की पावर 7, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है ना, मैंने फिर लिखा tr+1। अब देखो इसी के साथ लिखते हैं, tr+1 क्या होगा, 7cr इंटू 2x की पावर, इंटू 2x की पावर क्या होगा, 7 माइनस r इंटू माइनस 5y की पावर r, राइट। मुझे क्या चाहिए, थर्ड टर्म, r+1 हैज़ टू बी 3, r इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं पुट करता हूँ, T3 क्या होगा, 7c2
2x इन की पावर 5 7 माइनस 2 इंटू माइनस 5y की पावर 2। देखो क्या बना है, 7c2 कितना होता है 21, अभी निकाला हमने। 21 इंटू 2 की पावर 5 विच इज़ नथिंग बट 32 इंटू 5 स्क्वायर विच इज़ 25, x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब कोफिशिएंट पूछा गया मुझसे, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू 21 इंटू 32 इंटू 25। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7c2 2 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर? So this is your introduction of binomial theorem. This is what we call binomial theorem. Clear? एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड। If the coefficient of x to the power 5 in the expansion of ax square plus 70 upon 27 bx की पावर 4 is same as that of coefficient of x to the power minus 5 in the expansion of ax minus 1 upon bx square की पावर 7, then find the value of b। अब ये क्वेश्चन इज जेईई एडवांस्ड 2023। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा है, बट उतनी नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक चीज़ और, इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए, बार बार आपको ये चीज़ याद ना रखनी पड़े, हम क्या करते हैं, इसको मैं येलो से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। a माइनस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज नथिंग बट सिग्मा r इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर। बस ये याद रखना। यहाँ पे देखो माइनस बी की पावर r होता है, तो हमने माइनस 1 की पावर की r को अलग कर लिया है हमने। n बिलोंग्स टू, दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला एक्सपेंशन देखो, ax स्क्वायर प्लस 70 अपॉन 27 bx की पावर 4, राइट। इसकी r प्लस 1th टर्म लिखो, इसकी r प्लस 1th टर्म क्या होगी, देखो 4cr ax स्क्वायर की पावर 4 माइनस r इंटू 70 अपॉन 27 bx की पावर, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। 4cr इंटू a की पावर 4 माइनस r, राइट, और 70 अपॉन 27b इस होल की पावर r। मैंने x की पावर को अलग करके लिखूँ। अब x की पावर देखो क्या आएगी, x की पावर आएगी 8 माइनस 2r, 8 माइनस 2r, और यहाँ पर क्या थी x की पावर माइनस r,
तो ये माइनस आर, राइट। इसको मैं फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या होगा, 4CR a की पावर 4 माइनस आर 70/27b इज होल की पावर r इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3r। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, राइट। तो मैं यहाँ क्या पुट करूँगा, लेट r प्लस 1 इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू शुड बी 4, ठीक है ना, r की वैल्यू शुड बी 4। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या बन गया, 4C4 विच इज 1, a की पावर 4 माइनस 4 विच इज अगेन 1, ये बन गया 70/27b की पावर 4, राइट। क्लियर, कुछ गड़बड़ हुई क्या, सॉरी माय बैड, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए था ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए था, तो इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज रॉन्ग। मैंने वो 5th टर्म का निकाल दिया, मुझे x की पावर 5 का चाहिए। तो x की पावर 5 कब आएगा, जब 8 माइनस 3r की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या हुआ, इज 4C1 a क्यूब 70/27b, राइट। क्लियर। अब सेकेंड एक्सपेंशन देखते हैं, सेकेंड एक्सपेंशन विच इज ax माइनस 1/bx स्क्वायर, ax माइनस 1/bx की पावर 7, ठीक है। इसका एक्सपेंशन देखो क्या होगा, इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूँ, अब इसको मैं टी के प्लस 1 कर देता हूँ, आर के आर कुछ भी ले सकता हूँ मैं, ये होगा 7CK इंटू ax की पावर 7 माइनस के, राइट। अच्छा, साथ में -1 की पावर के भी आएगा, अभी ऊपर बताया, इंटू 1/bx, चलो इसको सिर्फ 1/b कर लेता हूँ मैं भी के लिए, 1/b की पावर k इंटू x की पावर, यहाँ पे माइनस के हो जाएगी क्योंकि 1/bx की पावर क्या था ना, तो x की पावर माइनस के कर लिया मैंने इसको। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर k 7CK a की पावर 7 माइनस के इंटू 1/b की पावर k। अब x की पावर 7 माइनस के और माइनस के, तो x की पावर 7 माइनस 2k। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, तो मैं क्या बोलूँगा, 7 माइनस 2k मस्ट बी इक्वल टू -5, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आती है, 6, राइट। k becomes 6, right. Just a minute. सब ठीक किया ना, k has to be 6। अब इसके आगे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इसके आगे, सोचो, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। हम अब दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और इससे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ। क्लियर हुई बात, सॉल्व करें इसको, आगे सॉल्व करें, कुछ गड़बड़ करी क्या, हाँ ये गड़बड़ है, दिस शुड बी ax स्क्वायर, दिस इज ax स्क्वायर,
क्लियर? तो यहाँ पे कोफिशिएंट दोबारा निकालना पड़ेगा मुझे पूरा। ax स्क्वायर था क्या? अच्छा bx स्क्वायर है, नॉट ax स्क्वायर, इट इज bx स्क्वायर। ओके ये गलत हो गया। तो ये x की पावर -2k होगा और ये -3k होगा, राइट। अब ठीक है, नाउ इट इज राइट। तो यहाँ से ये ये 3k हो जाएगा, तो k हैज़ टू बी 4, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इज क्या होगा? 7c4 a³ अपॉन 1 की पावर अपॉन 1 बाय b की पावर 4। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, मतलब कि 7c4 a³ डिवाइडेड बाय b की पावर 4 हैज़ टू बी इक्वल टू 4c1 a³ 70 अपॉन 27b। क्लियर? यहां पर a³ तो कट गया, एक b भी कट गया, और अब देखो 7c4 कितना होता है? 7c4 वुड बी 35। तो 35b³ इज एक्चुअली इक्वल टू 4 × 70 डिवाइडेड बाय 27। फिर इसको सॉल्व करें अगर हम 1 2, तो b³ इज इक्वल टू 27/8। तो यहाँ से b कितना आता है? 3/2। क्लियर? क्लियर हुआ? सो हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, जिससे हमने JEE एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, बहुत इजीली हमने ये सॉल्व किया। ठीक है? तो दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट और, देखो अभी हमने पढ़ा कि a प्लस बी की पावर n, जहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर, इज इक्वल टू सिग्मा r फ्रॉम 0 to n NCR a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। ठीक है? राइट। सिमिलरली a माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इज फ्रॉम 0 to n -1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक? Let's add them. या चलो इसको मैं पूरा एक बार लिखते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं एक बार। NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3b क्यूब एंड सो ऑन टिल NCn b की पावर। सिमिलरली अब a माइनस बी की पावर n का लिखते हैं। अब यहाँ पे जो साइंस है ना ऑल्टरनेट चलेंगे, कैसे? NC0 a की पावर n माइनस, क्योंकि -1 की पावर r था ना, अब सेकेंड टर्म में जो r होगा वो क्या होगा? r वुड बी इन सेकेंड टर्म 1, तो -1 की पावर 1। यहाँ पे जो साइन है वो ऑल्टरनेट चलेंगे अब यहाँ पे, बाकी सेम रहेंगे ये टर्म्स। ठीक है? ठीक।
ये हो गया. Let's add them. a plus b की पावर n प्लस a माइनस b की पावर n. दिस इज इक्वल टू, अब देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म्स जो है एन सी नॉट ए की पावर n प्लस एन सी नॉट ए की पावर n, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये 2 टाइम्स हो जाएंगी. तो मैं 2 ऐसे लिख देता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ 2. आप देखोगे आगे हर जगह 2 कॉमन आएगा. एन सी नॉट ए की पावर n. ठीक. अब लेकिन जो सेकेंड टर्म्स है दोनों में वो कैंसिल हो जाएंगी, राइट. और थर्ड टर्म फिर से ऐड होगी, प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर. फिर थर्ड टर्म फिर से ऐड हुई और फोर्थ टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगी, राइट. फिफ्थ टर्म लेकिन फिर से ऐड होगी, तो एन सी 4 ए की पावर 4 एंड सो ऑन. सारे इवन सबस्क्रिप्ट्स चलेंगे. क्या चलेंगे? इवन सबस्क्रिप्ट्स. क्लियर हुई ये बात? अब हम क्या लिखते हैं? अब इन दोनों को एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फिर से देखो, अब जो फर्स्ट टर्म्स है ना इस बार वो कैंसिल हो जाएंगी, राइट. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन सी नॉट ए की पावर n माइनस एन सी नॉट ए की पावर n आएगा, तो कैंसिल हो गई. इस बार जो ट्वाइस होगा, इस बार क्या होगा? इस बार ऑड सब्सक्रिप्ट्स वाली टर्म्स ऐड होंगी, b एंड सो ऑन. क्लियर? इन दोनों को भी मैं एक बॉक्स बना रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये भी हमें याद करना है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में होमवर्क लिख रहा हूं, वो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? फोर्थ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x की पावर 1/10 प्लस y की पावर 1/5 की पावर 55 which are free from radical sign. इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आज हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा, बायनॉमियल थ्योरम हमने पढ़ा, क्या होता है बायनॉमियल, क्या होता है ये हमने समझा. बायनॉमियल थ्योरम हम क्या पढ़ते हैं, बायनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या होता है. कुछ क्वेश्चंस करे बहुत बेसिक, उस पर एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व किया. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है. नहीं आया है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन. फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई एंड एक्सप्लेन. And students, as always, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.